हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 42। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और आप फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जोन सा डे देखना है वो डे देख सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इजिली इंग्लिश को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इंग्लिश को बोल भी पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैं सेंटेंसेस यूज कर रहा हूँ वो ऐसे सेंटेंसेस है जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ की इंग्लिश में आते रहते हैं और आप इन सेंटेंसेस को पूरे दिन में कई बार बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू का मतलब क्या होता है, क्या करना है। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, आप नहीं समझे, तो फिर आप दोबारा पूछिए व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है। मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई है तो आपने पूछा क्या पीना है, क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है। व्हाट टू शो, क्या दिखाना है। व्हाट टू शो का मतलब क्या होगा, क्या दिखाना है। ठीक है। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहे। कीप स्पीकिंग, बोलते रहे। कीप लर्निंग, सीखते रहे। कीप ईटिंग, खाते रहे। कीप स्माइलिंग, हंसते रहे। तो देखिए ये जो कीप है ना, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि अभी मैं एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जस्ट प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देखिए, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश को सीख सकें। ठीक है। तो ये कीप का एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। ठीक है। उसमें आपको पूरा इसका यूज बताएंगे। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। यस श्योर, हाँ बिल्कुल। आई एम फुल, मेरा पेट भर गया है। मेरा पेट भरा हुआ है या फिर मेरा पेट भर गया है। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, ऐसा। ठीक है। डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको ये मजाकिया लगा। डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको ये मजाकिया लगा। ठीक है। ऐसा आप इंग्लिश में बहुत बार बोलते हैं। ठीक है। लेट इट बी, रहने दो या फिर जाने दो। जब भी आपको किसी बात को ऐसे जैसे कोई बात बहुत देर से बहस कर रहा है तब बोलो लेट इट बी, इसे जाने दो या फिर इसे रहने दो। ठीक है। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ का मतलब होता है अब बहुत हुआ। मतलब कि कुछ चीज होगी, कोई व्यक्ति है आपको गाली दे रहा है, मतलब बहुत हो गया, तो फिर इनफ इज इनफ। जैसे कि आपने देखा जो श्री कृष्ण है, उनका एक भाई थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, तो उनको 100 गाली माफ करेगी थी उन्होंने। लेकिन जैसे उन्होंने बोलता कि 101 भी गाली आप दोगे वैसे ही आपका धड़ अलग हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए उन्होंने इनफ हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत ज्यादा हो गया, तब कहीं ना कहीं उसको मतलब मारा शिशुपाल। ठीक है। शिशुपाल को। तो इनफ इज इनफ, अब बहुत हुआ, मतलब एक लिमिट पार कर दी। ठीक है। वेयर टू गो, कहां जाना है। वेयर टू गो, कहां जाना है। नो नथिंग इज रॉन्ग, नहीं कुछ भी गलत नहीं है। नो नथिंग इज रॉन्ग, नहीं कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। आई विल कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा या फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट वाज दैट, वो क्या था, वो क्या था। जैसे कुछ हम ना कहीं पर गए थे तो वहां पर कुछ चीज रखी हुई थी, तो मैंने पूछा वो क्या था। व्हाट वाज दैट, वो क्या था। ठीक है। दैट वाज नथिंग, वह कुछ नहीं था। अब देखो बच्चा ही पूछ रहा है, समझ लो कि बच्चा ही पूछ रहा है पापा व्हाट वाज दैट, कि वो क्या, पापा वो क्या था, तो आपने बोला दैट वाज नथिंग, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। और बच्चे ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है। आगे दिखा रखा है टाइम हील्स एवरीथिंग, बिल्कुल सही बात है कि समय हर चीज ठीक कर देता है या फिर हर घाव भर देता है। समय सब चीज ठीक कर देता है। जस्ट वेट, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है लाइफ में या फिर आपको कुछ सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में, तो जस्ट यू हैव टू वेट, क्योंकि समय सब चीज ठीक कर देगा। ठीक है। जस्ट बिलीव ऑन टाइम। नेक्स्ट है योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, आपकी आवाज उतनी ही सुंदर है जितना कि शहद। ठीक है। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। ठीक है। आपकी आवाज उतनी सुंदर है जितना कि शहद, सॉरी मीठी है जितना कि शहद है। ठीक है। अपोलोजाइज टू हिम, उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। डोंट टेल अदर्स, किसी अन्य को मत बताना, किसी अन्य को मत बताना। डोंट डू इट, इसे मत करो। डोंट डू इट, इसे मत करो। ही हैज गॉन मेड, वह पागल हो गया है, वह पागल हो गया है। ही हैज गॉन
मेड, ठीक है, मेड, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि मैंने इंग्लिश का हिंदी आपको ट्रांसलेट करके बताया। जस्ट गाइस आपको करना क्या है, अब जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए ना, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है खुद के द्वारा, और फिर अभी मैं आपको हिंदी दिखाऊंगा, उसको आपको वॉच करना है क्या आपकी हिंदी मैच कर रही है। अगर 19-20 का फर्क है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन आप कर रहे हैं इतना, ये आपके लिए बेहतर है। और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं एक बार हिंदी। तो देखिए यहां पर दिखा रखा है हिंदी, ठीक है। अब आपको करना क्या है गाइस कि इनकी एक बार इसी का आपको हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखना है, क्या आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सही ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।